पढ़ेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, अर्थात लता मंगेशकर जी के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं और जिसके बारे में लिखा है कुमार गंधर्व जी ने। कुमार गंधर्व जी खुद एक फेमस, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। तो अगर देखो बच्चों, एक सीधा सा सिंपल सा उदाहरण दूं कि जैसे आप गायक नहीं हो, मैं गायिका नहीं हूं, हम ज्यादा संगीत के बारे में नहीं जानते, तो अपने सामने तो कोई भी गाएगा और सुर में थोड़े बहुत भी अगर वैसे ही राग में राग मिला ली तो अपने को लगेगा बेस्ट है, अरे यार कितना सुंदर गाया। जैसे कि अभी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, इंडियन आइडल चल रहा है और दूसरे भी टीवी पे चलते हैं शोज, ठीक है, तो अपने को तो सारे अच्छे लगते हैं। लेकिन तुमने कभी नोटिस किया है, जज जो बैठे होते हैं ना, वो खुद उस गायकी में महारथी है, ठीक है, उसके बारे में कितना वो जानते हैं और फिर वो एक छोटी छोटी सी नुक्स निकालते हैं बैठ के। तो अपन वो नुक्स थोड़ी निकाल सकते हैं, अपने को तो थोड़ा सा राग में राग मिला और वो गायक अच्छा लग रहा है, वो गायिका अच्छी लग रही है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि जो जिस फील्ड का होता है उस फील्ड में वो ज्यादा सही जजमेंट कर सकता है। अब कुमार गंधर्व खुद एक शास्त्रीय गायक और लता मंगेशकर जी एक गायिका, वो पार्श्व गायिका है, शास्त्रीय गायिका नहीं है लेकिन पार्श्व गायिका तो है। तो गायन का लता मंगेशकर जी को भी ज्ञान है और कुमार गंधर्व जी को भी ज्ञान है। अब अपने को तो सारे के सारे गाने अच्छे लगेंगे, लेकिन कुमार गंधर्व खुद जो एक शास्त्रीय गायक है और अगर वो ही किसी गायिका की तारीफ कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ, बहुत बड़ी बात है कि सेम फील्ड में रहते हुए कोई एक व्यक्ति दूसरे कलाकार का सम्मान करे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि कुमार गंधर्व के जो लेख है ये लता मंगेशकर जी के बारे में उन्होंने बताया है और बहुत अच्छा सा कंपैरिजन करते हुए दूसरों के साथ में और शास्त्रीय गायन के साथ में भी उन्होंने पूरा चैप्टर हमको दिया है। तो बच्चों, वो होता क्या है कि कुमार गंधर्व जी होते हैं बीमार, सही बात बता रही हूँ, कुमार गंधर्व जी को थोड़े दिन बुखार रहा और उन्हीं बुखार के दिनों में उन्होंने सुना लता मंगेशकर जी को। रेडियो चलते थे पहले, तो आज से 50 साल पहले तो रेडियो ही चलते थे। तो उसी समय अब व्यक्ति देखो, आपको पता ही है, बीमार होता है व्यक्ति तब काम वाम करने की शारीरिक क्षमता तो उसकी कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है, वो कमजोर हो जाता है, ठीक है। अब टाइम पास, अब बुखार में भी ऐसा होता है ना, कितनी बार कि अपन चाहते हुए भी कोई काम कर नहीं सकते, तो पलंग पे लेटे लेटे आपको जो करना है आप करो, ठीक है, दवाइयां खाओ, सोए रहो और सोते सोते जो काम करना है वो आप कर सकते हो। तो यही बात कुमार गंधर्व जी के साथ में हुई कि बीमार थे, लेटे हुए थे और रेडियो ऑन किया और रेडियो में आवाज पड़ी उनकी लता मंगेशकर जी की। उस दिन उन्होंने लता मंगेशकर जी को पहली बार सुना था और जैसे ही उन्होंने उनकी आवाज सुनी वो हतप्रभ रह गए कि इतनी मीठी, इतनी मधुर आवाज आखिर किसकी है। और ये बात लगभग आज से 70-80 साल पहले की, जब बरसात मूवी भी रिलीज नहीं हुई थी, उससे भी पहले किसी पिक्चर का वो गाना था, गाने का नाम यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है। तो बरसात मूवी, बरसात आपको पता है ना, वो राज कपूर और नरगिस वाला, वो प्यार हुआ इकरार हुआ फिर प्यार से क्यों ये डरता है दिल, वो पिक्चर याद है तुमको? वो बारिश में छाता लेकर गाते हैं, याद है तुम लोगों को वो गाना? हाँ, तो उस पिक्चर से भी, हे ठाकुर जी, इस शशांक को तो उठा ही इसलिए वास्तव में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये है कि बरसात से भी पहले, बरसात कितनी पिक्चर पुरानी है, तो उससे भी पहले किसी मूवी का वो गाना था और वो कुमार गंधर्व जी ने सुना। उस दिन उन्होंने लता जी को पहली बार सुना था और वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। अच्छा, वो ये बताते हैं कि लता जी को जब तक मैंने नहीं सुना था, उससे पहले फिल्मी दुनिया में नूरजहां करके एक गायिका थी, उनका साम्राज्य चलता था, वही सब फिल्मों में गाती थी और वही ज्यादा फेमस थी। और उनके बाद में किसी ने प्रसिद्धि प्राप्त करी है और इतनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करी है तो लता मंगेशकर जी। अच्छा, आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर जी इतना सुरीला गाती है, इतना सुरीला गाती है कि खुद अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक करवा रखा है, शायद मतलब परमिशन ले रखी है कि जब लता मंगेशकर जी की मौत हो जाएगी तो उनके गले पर वो रिसर्च करेंगे, उनके गले वाले इसे, भाई इतनी आवाज, इतनी उम्र में भी इतने लंबे समय तक किसी की इतनी मधुर आवाज कैसे रह सकती है, तो खुद अमेरिकी वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे। तो ये बात तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। तो आगे आते हैं अपन पाठ पे
तो वहां पर लेखक बोलते हैं जब उन्होंने पहली बार लता जी को सुना, सुनते ही रह गए, बहुत ज्यादा वो फेमस, बहुत उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं कि चलो भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका कभी हुई नहीं, लता के जोड़ की यानी कि जिनकी तुलना लता जी के साथ की जा सके ऐसी कोई गायिका नहीं हुई। अब सीधी सी बात लूं कि भाई जब तक लता जी ने फिल्मों में गाना नहीं शुरू किया था तब तक क्या था, शास्त्रीय संगीत का बोलबाला था। चाहे फिल्मों में लो चाहे किसी प्रोग्राम में लो, शास्त्रीय संगीत को ज्यादा महत्व दिया जाता था। बच्चे पहले भी घरों में गाते थे, भाई बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है, तो बच्चे पहले भी गाया करते थे, अब भी गाते हैं, लेकिन पहले के गाने में और अब के गाने में जमीन आसमान का अंतर है। पहले बच्चे हरके से ही गा रहे थे, शास्त्रीय संगीत हर कोई गा ही नहीं सकता, और अब जो बच्चे फिल्मों के गाने गाते हैं तो उनमें सुर और ताल की समझ उनमें अपने आप आ गई है। वैसा सुरीला बच्चे भी गा लेते हैं, हर कोई बाथरूम सिंगर गा लेता है। तो यहाँ कुमार गंधर्व जी ये कह रहे हैं कि पहले के मतलब लता जी के पहले और लता जी के बाद के समय में ये परिवर्तन आया कि उन्होंने भारतीय संगीत को एक नई दिशा प्रदान करी। पहले संगीत हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती थी, और आज संगीत की पहुंच घर घर तक है। हर कोई गीत गाना, हर कोई गुनगुनाना, हर कोई बाथरूम सिंगर बन जाता है। तो किस कारण से? इसका सारा श्रेय हम देंगे लता जी को, कि लता जी ने ही लोगों की रुचि संगीत के प्रति पैदा की। यहाँ पर यही बताते हैं वो कि अब जैसे वो कह रहे हैं आगे कि सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वो लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। यहाँ पर ध्वनि मुद्रिका मतलब एक जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें ध्वनि या सुर ताल कैसे लगाए जाते हैं वो कहलाता है ध्वनि मुद्रिका। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि अगर कोई साधारण सा इंसान है और उसको एक तरफ शास्त्रीय संगीत सुनाया जाए और एक तरफ कोई फिल्मी संगीत लता जी द्वारा गाया गया गीत सुनाया जाए तो वो कौन से गाने को सुनेगा? लता जी के गाए गाने को सुनना पसंद करेगा। अच्छा, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन है। यहाँ पर एक शब्द आया है गानपन, इस पर प्रश्न भी बनता है बच्चों। तो गानपन क्या होता है? गानपन यानी कि गाने का तरीका, किस तरह से गाना गाया जाता है। लता जी की उस गाने की टेक्निक क्या है, यहाँ पर वो ही टेक्निक लता जी को विशेष बनाती है, और वही टेक्निक उनकी विशेषता है कि लता जी का गानपन हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। निर्मल मतलब पवित्रता। वो भाई स्वर भी एक आराधना है, सरस्वती माता की पूजा है। वो जितना मन पवित्र होगा वह उतना ही वो ज्यादा शुद्ध बनेगा। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि लता जी के गानों की बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो पहली तो है उनका गानपन यानी कि गाने का तरीका, और दूसरा है उनके स्वरों की निर्मलता। बड़ी पवित्रता के साथ वो गाना गा लेती है। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उनके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। यानी कि सुना मतलब आप देखो कुछ जो गाने होते हैं वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, कुछ गाने आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव से ही अपन समझेंगे कि यहाँ पे लता जी के गानों की ये विशेषता है कि उनका गाना सुनकर मन पवित्र हो जाता है। जब नूरजहां गीत गाती थी तो मन में एक नशा सा छा जाता था। हम यहाँ पर नशे को नहीं महत्व देते हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति है पवित्रता को महत्व देती है। इसीलिए लेखक ये कह रहे हैं कि नूरजहां के गाने में तो एक नशा था, लेकिन लता जी के गानों में पवित्रता वो हर किसी के गानपन में नहीं मिलती। ठीक है, अब ऐसा ही दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उनके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। मतलब जो जैसा व्यक्ति होगा वो वैसे ही तो सुर लगाएगा। तो लता जी भी पवित्र, उनका गाना भी पवित्र। संगीत दिग्दर्शकों ने उनके स्वर की निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। अब यहाँ पर लेखक ये दुख व्यक्त कर रहे हैं कि लता जैसी सुरीली गायकी का प्रयोग या गायिका का प्रयोग हम जितना अच्छे से कर सकते थे ना, उतना संगीत निर्देशकों ने किया नहीं। वो उससे भी अच्छा लता जिसे गवा सकते थे। अब आपको पता है ना, जब गाना रिकॉर्ड होता है तो उसमें फिल्म गाने के जो निर्देशक होता है, डायरेक्टर होता है, जो संगीतकार कंपोजर वगैरह होते हैं, उनका ज्यादा रोल होता है। ठीक है, वो जैसा कहते हैं गायक को वैसा ही गाना पड़ता है। तो यहाँ पे लेखक भी यही कह रहे हैं कि लता जी को भी अच्छे निर्देशक नहीं मिले, अच्छे संगीतकार नहीं मिले, नहीं तो वो इससे भी अच्छा गाना गा सकती थी। अच्छा, दूसरी एक और विशेषता वो बता रहे हैं कि उनका नादमय उच्चार। हर गाने का हर एक शब्द
संगीत लिए हुए होता है ना। अपन कहीं ना कहीं भाई एक पैराग्राफ तो बहुत अच्छे से गाया, दूसरा पैराग्राफ गाना ही नहीं आ रहा है, उसमें उतार चढ़ाव देने ही नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि लता जी तो गाने में इतनी कुशल है कि उनके द्वारा गाए गए गीत का एक एक शब्द बड़ा पवित्रता से और बड़ा सुंदर, बड़ी ताल के साथ वो गा जाती है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस की विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पड़ती। करुण रस यानी कि सैड सॉन्ग्स जो हैं वो उन्होंने ज्यादा अच्छे से गाए हैं, लेकिन यहाँ पर लेखक इस बात से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, यानी कि उन्होंने सैड सॉन्ग्स इतने अच्छे नहीं गाए हैं, बल्कि मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए। वो क्या कहते हैं, सैड सॉन्ग नहीं, लता ने रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे गाए हैं। प्रेम श्रृंगार से भरे हुए गाने उन्होंने ज्यादा सुंदरता से, ज्यादा सुरीलेपन से गाए हैं। यहाँ पर ये लेखक का खुद का विचार है। दूसरे लोग क्या कहते हैं, सैड सॉन्ग अच्छे गा रहे हैं, और लेखक क्या कह रहे हैं, नहीं, वो श्रृंगार रस के गाने यानी कि प्रेम से भरे हुए रोमांटिक सॉन्ग्स वो ज्यादा अच्छे से गाती है। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है, संगीत दिग्दर्शकों का कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। ऊंची पट्टी यानी कि तेज सुर में गाना। यहाँ पे जैसे कि बताया ना लेखक ने, सुरीलापन उनके गाने में गानपन बताया, उनके स्वरों की निर्मलता बताई, उनका हर शब्द का नादमय उच्चार बताया। ये तीन तो उनकी विशेषताएं आ गई। अब उनकी अपन कमियां देखने जाएं तो यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि उनके पहली कमी तो उनमें से ये निकलती है कि संगीतकारों ने उनके गायन का अच्छे से उपयोग नहीं किया, इसलिए वो ज्यादा अच्छे से नहीं गा पाई। और दूसरी कमी उनमें ये निकलती है कि उनको ज्यादा ऊंची पट्टी यानी कि तेज सुर वाले गाने गाने के लिए दिए जाते हैं। तो तेज सुर में जो गाना गाया जाएगा उसको तो वैसे ही लगेगा ये सुनकर जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। तो ये भी कहीं कहीं लता जी के गानों में कमी देखने को हमें मिल जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न और किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान क्या है। तो यहाँ पर लेखक यही कहते हैं बच्चों कि शास्त्रीय संगीत और पार्श्व गायन की तुलना नहीं की जा सकती। शास्त्रीय संगीत का अपना अलग महत्व है और पार्श्व गायन यानी कि फिल्मों में गाने जाने वाले गायन का एक अलग महत्व है। वो अपना एक अलग स्टेटस रखता है, शास्त्रीय गायन एक अलग स्टेटस रखता है। दोनों का ही अपने अपने स्थान पर बराबर महत्व है। लेकिन सोचने की बात ये है, आपने कभी टीवी में देखा होगा, खैर कोई किसी ने नहीं देखा होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन कहीं न्यूज समाचारों में, अखबारों में, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपके कानों में पड़ा हो तो वो सितार बजाते हुए और आ करते वो शास्त्रीय गायन जो वो गाते हैं ना, वो आपने कभी देखा हो तो आप, वो प्रोग्राम चलते हैं 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक। क्या आप ऐसा कोई प्रोग्राम लगातार 3 घंटे बैठकर सुन सकते हो? शास्त्रीय गायन से संबंधित कोई गाना आप सुन सकते हो 3 से 4 घंटे तक बैठ के? बताओ मुझे। कहीं पर शास्त्रीय प्रोग्राम हो रहा है, शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति मतलब जो संगीत का ज्ञाता नहीं है, संगीत के बारे में नहीं जानता, वो संगीत को जो हल्के से लेता है, वो 4 घंटे किसी शास्त्रीय गायन के प्रोग्राम में नहीं बिगाड़ेगा। और यही आपके कानों में स्पीकर, वो माइक्रोफोन लगा दो और कोई फिल्मों के गाने गवा दो, तो वो फिल्मों के गाने अपन दिन भर सुन सकते हैं। होता है, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? गाने सुनने का शौक तो सबको होता है। मैंने कुछ पूछा बच्चों आपसे, गाने सुनने का शौक किस किस को क्लियर बोल है ना? सबको है गाने का सुनने का। कि यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि शास्त्रीय गायन और फिल्मी गायन में बहुत अंतर है। शास्त्रीय गायन अपनी जगह महत्व रखता है, फिल्मी गायन अपनी जगह महत्व रखता है, लेकिन वहां पर महत्व का और महत्व कब बढ़ जाता है कि शास्त्रीय संगीत को आम लोग सुनना पसंद नहीं करते, उनको वही सुनेंगे जो संगीत के ज्ञाता है, संगीत के जानकार है। जबकि फिल्मी गायन हर कोई सुनना पसंद करता है। और हर कोई सुनना क्यों पसंद करता है, इसका श्रेय जाता है लता जी को, कि लता जी ने ही फिल्मी गानों तक घर घर तक पहुंचाया है। उन्हीं के कारण आप दिन भर में 3 घंटे भी शास्त्रीय संगीत को नहीं सुन सकते, लेकिन अगर आपको सुनाया जाए तो आप 24 घंटे फिल्मी गाने सुन सकते हो। और ये सारा श्रेय जाता है लता जी को। यही यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि दोनों का ही अपना अपना महत्व है, लेकिन ज्यादा महत्व फिल्मी गायन का लता जी ने ही बढ़ाया है।
यहाँ पर वो लेखक कह रहे हैं कि उनका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ, यहाँ त्रिवेणी संगम होता है। महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। ठीक है, अब जो गाना जिस व्यक्ति को ज्यादा पसंद आएगा वह व्यक्ति उसी को महत्व देगा, चाहे शास्त्रीय गायन हो चाहे फिल्मी गायन हो। मैं तो कहूंगा कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो तो बिल्कुल भी नीरस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि शास्त्रीय संगीत में खाली सुर और ताल मिलाए जाए, आ ई ऊ इस करा जाए, सारे गम पद नि सा करा जाए तो कोई भी नहीं सुनेगा। उसमें भी तो एक लय और ताल होनी चाहिए। ठीक है, अनाकर्षक प्रतीक होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो कुछ गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के पक्केपन की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत और सारी उसकी रंजकता मुख्यतः अवलंबित रहती है उसके गानपन पर। ठीक है, जो वो जितना सुरीला होगा लोग उसको उतना ही सुनना पसंद करेंगे। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए उनका पूरा खानदान फिल्मी गानों से जुड़ा, गायन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उनके पिता भी संगीतकार थे, उनकी बहनें भी संगीत से जुड़ी हुई है। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि सच बात तो यह है कि हमारी शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्टि वृत्ति के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है। मगर चित्रपट यानी फिल्मों में गाए जाने वाले संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। आया ना समझ में, लोग बाग सुरीला और भावपूर्ण गाना सुनना पसंद करते हैं, ना कि शुद्ध और संगीत के नियमों में बंधा हुआ। ज्यादा नियमों में व्यक्तियों को बांधोगे तो व्यक्ति कोई भी नियम में बंधना पसंद नहीं करेगा। व्यक्ति को तो क्या चाहिए, मनोरंजन, और वो मनोरंजन पार्श्व चित्रपट संगीत ही दे सकता है, यानी फिल्मों में गाया जाने वाला संगीत ही दे सकता है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक सामर्थ्य है, ऐसा मुझे लगता है। उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटाएं सब निराली है। चित्रपट संगीत द्वारा का तंत्र ही अलग है। यहाँ नव निर्मित की बहुत गुंजाइश है, यानी कि आप शास्त्रीय गायन के तो जो नियम बन गए वो बन गए। आदिकाल से जो नियम चले आ रहे हैं उन्हीं नियमों को आगे वाले लोग भी फॉलो करते रहेंगे। लेकिन चित्रपट संगीत में बहुत ऐसी गुंजाइश है, आप उसमें नए नए प्रयोग कर सकते हो। चित्रपट संगीत की लता अभिनिषिक्त ये साम्राज्ञी है, यानी बेताज बादशाह माना गया है। अभिनिषिक्त यानी कि बेताज बादशाह है चित्रपट संगीत की लता मंगेशकर। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बच्चों कि लता जी ने खुद, मतलब वो लगातार हर अवार्ड में जीतती है। ये हर अवार्ड कंपटीशन में उन्हीं को फर्स्ट प्राइज मिलता था। हाथ जोड़कर एक दिन उनको शायद 89 या 90s की ये बात है, फिर इनको फिल्मी दुनिया में ये बात की घोषणा करनी पड़ी कि अब नए गायक और गायिकाओं को मौका दिया जाए। मैं अब किसी गायक के एक अवार्ड फंक्शन में सम्मिलित नहीं होंगी, अब मुझे किसी भी प्रकार का अवार्ड नहीं दिया जाए। ये लता मंगेशकर जी ने खुद ने ये बात बताई थी, खुद ने ये बात डिक्लेयर की, तब जाके उनको अवार्ड मिलना बंद क्यों हुआ। बाकी हर साल वही अवार्ड जीतती आई थी। तो ये बात उनकी भी सही है भाई, कि हमेशा वही जीतेगी तो नए गायक गायिकाओं को कब मौका मिलेगा। तो यही बात सिद्ध करती है कि लता जी का स्थान चित्रपट संगीत में कोई नहीं ले सकता।